हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना कथा मित्र अमित एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई मजेदार कहानी जिसका नाम है 3 सवाल। तो आओ बच्चों, सुनो कहानी आपके फेवरेट चैनल सुनो कहानी के ऊपर। तो बच्चों, एक बार एक राज्य है जिसका नाम है विजयनगर। उसके राजा थे कृष्णदेव राय जी। उनके दरबार में बहुत सारे मंत्री थे और उनमें से वो सबसे ज्यादा जिसकी इज्जत करते थे वो थे तेनालीरामम। तेनालीराम की इज्जत वो इसलिए करते थे क्योंकि तेनालीराम बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन अगर होता है तो बहुत सारे लोग उनसे जेलस होते हैं और कुछ ना कुछ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इनकी लेग पुलिंग की जाए, इनको पीछे हटाया जाए या नीचा दिखाया जाए, राइट। तो उस राज्य के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मंत्री थे जो ये चाहते थे कि किसी तरीके से ना तेनालीराम की रेपुटेशन को डाउन कर दिया जाए जिससे कि हमारी रेपुटेशन कुछ ठीक हो सके। तो उनमें से 2 लोग थे जो आपस में ना कॉन्स्पिरेसी करते रहते थे। वो एक दूसरे से मिलकर सोचते थे कि किसी तरीके से ना तेनालीराम की रेपुटेशन को डाउन करें। तो वो उनमें से एक मंत्री बनना चाहता था, दूसरा महामंत्री बनना चाहता था। तो जो मंत्री बनना चाहता था वो महामंत्री बनने वाले के इच्छुक से कहता है कि हम ऐसा करते हैं, हम एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं और महाराज की नजरों में ना तेनालीराम की जो रेपुटेशन है उसको डाउन कर देते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है, पर ऐसा कैसे करेंगे। उन्होंने कहा ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, बस कल को आपने मुझे सपोर्ट करना है। उसने कहा ठीक है भाई, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। तो अगले दिन दरबार खुलता है, महाराज कृष्णदेव राय जी अपनी सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं और तेनालीराम भी वहां पर होता है। तो वहां पर क्या होता है कि वो जो मंत्री बनना चाहता था वो महाराज से कहता है कि महाराज आप हमारी इज्जत पूरी नहीं करते हैं, जबकि जिनको आप सबसे ज्यादा रेपुटेशन देते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा आप रेस्पेक्ट करते हैं तेनालीराम जी, अगर हम उनसे 3 सवाल पूछे तो वो हमारे सवालों के जवाब भी नहीं दे पाएंगे। आप सोचते हैं कि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। महाराज कहते हैं कि भैया अगर ऐसा है तो आप अपने 3 सवालों के जवाब पूछिए। तो वो बंदा कहता है कि प्रभु आपको पहले ना एक काम करना पड़ेगा। अगर तो वो हमारे 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो फिर आपको उनको कैद में डालना पड़ेगा और हमें उनकी जगह पे मंत्री और महामंत्री बनाना पड़ेगा। महाराज कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि अगर वो 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा, क्योंकि मैं तो अपनी कोर्ट में केवल और केवल इंटेलिजेंट लोगों को पसंद करता हूं। इफ यू आर इंटेलिजेंट मोर देन हिम तो मैं आपको ले लूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो तेनालीराम को बोला जाता है कि भाई देखिए आपको इन 3 सवालों के जवाब देने हैं और अभी के अभी देने हैं। अगर आपने उन 3 सवालों के जवाब नहीं दिए तो हम आपको जेल में डाल देंगे और आपके ये दोनों जो हमारे दोस्त हैं इनको महामंत्री और इनको मंत्री बना देंगे। तेनालीराम कहते हैं ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, बताइए वो कौन से सवाल हैं। तो वो कहते हैं कि भाई देखो 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि आप बताइए कि आसमान में कितने तारे हैं, स्टार्स कितने हैं टोटल मिला के स्काई में। उसने कहा ठीक है। दूसरा सवाल बताइए। उन्होंने कहा दूसरा सवाल आप ये बताइए कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, इसका सेंटर क्या है, एपी सेंटर कौन सा है, जहां से जो बिल्कुल सेंटर प्लेस है। उन्होंने कहा ओके जी ठीक है, अब आप तीसरा सवाल भी पूछ लीजिए। उन्होंने कहा तीसरा सवाल आपको ये बताना है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने मैन हैं और कितनी वीमेन है। उन्होंने कहा अच्छा जी, तो 3 सवालों के जवाब आपने अगर अभी तुरंत नहीं दिए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो तेनालीराम जी ने कहा ठीक है, पहले सवाल का जवाब मैं देता हूं। तो उन्होंने आदेश दिया सैनिकों को कि जाइए बाहर से एक भेड़ को ले आइए, शीप तो वो शीप को लेके आते हैं। अब वो कहते हैं, उसको इधर उधर से देखते हैं पलट पलट के। उसके बाद तेनालीराम जी कहते हैं कि आइए महाराज देखिए इसके बालों को गिन लीजिए भेड़ के, और जितने इसके बाल हैं उतने स्काई में स्टार्स हैं। तो अब वो तो भेड़ जो होती है अगर आपने देखी है तो शीप के तो बहुत सारे बाल होते हैं, इनन्यूमरेबल। अब वो उनको गिनना तो बहुत मुश्किल काम है, कोई गिन ही नहीं सकता। तो क्योंकि उनको नहीं गिन सकता उसी तरीके से स्टार को भी नहीं गिन सकता। महाराज समझ जाते हैं कि भैया तेनालीराम ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर लिया। तो उन्होंने कहा कि बताइए मंत्री जी, आप इच्छुक हैं कि इस सवाल को आपने चैलेंज करना है इस आंसर को। उन्होंने कहा नहीं महाराज ठीक है। अच्छा भैया अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। तो तेनालीराम जी सब लोगों को, सारे सैनिकों को बुलाते हैं और कहते हैं लो भैया एक रस्सा आप पकड़ो, एक रस्सा आप पकड़ो। वो खूब बड़ी बड़ी वो वुड के पोल्स मंगवाते हैं और उनसे एक ड्रामा करते हैं जैसे मेजरमेंट कर रहे हो। तो इधर से उधर खींचेंगे, उधर से उधर खींचेंगे, कहीं पे ट्राइंगल बनाए, कहीं पे स्क्वायर्स बनाए। बनाने के बाद में उन्होंने एक जगह पे जाके निशान लगाया और निशान लगा के वहां पर एक पोल गाड़ दिया। अब बोले कि महाराज यही है देखिए सेंटर प्लेस ऑफ दी
अर्थ, यही केंद्र बिंदु है। तो महाराज कहते हैं कि भाई इस बात का निर्णय कैसे होगा? उन्होंने कहा देखिए इसका निर्णय बड़ा आसान है। एक तरफ से हमारे ये महोदय और एक तरफ से वो महोदय, दोनों उस साइड में चलेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। जितना जितना ये लोग चलते जाएंगे, एंड जहां पे पृथ्वी को हो जाएगा उसके बाद वापस आ जाएंगे। आप देख लेना, दोनों समान दूरी से आएंगे। आप दोनों समझ जाते हैं कि भैया ये तो हम निकल जाएंगे तो समझो मर के ही वापस आएंगे, क्योंकि पता नहीं कहां कहां तक हमें जाना पड़ जाएगा। तो वो कहते हैं हाँ महाराज बिल्कुल सही है, हमें एग्री है जी, एग्री है। ओके, तो महाराज कहते हैं भैया आपके 2 सवालों के जवाब तो हो गए। अब तेनालीराम, अगर तुमने तीसरे सवाल का जवाब ठीक दिया तो सही है, और नहीं दिया तो क्या होगा? मैं आपको जेल में डाल दूंगा। तेनालीराम कहते हैं बिल्कुल प्रभु, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। महाराज देखिए ऐसा है, हमारे तीसरे सवाल है कि दुनिया में कितने मैन हैं, कितने वीमेन हैं? तो महाराज देखिए इसका आंसर तो मुझे पता है, पर क्या है कि दुनिया में कुछ 2 ऐसे लोग हैं जिनका ना तो ये पता लग रहा है कि वो मैन है, ना ये पता लग रहा है कि वो वुमेन है। तो अगर आप उन दोनों को मरवा दें तो मैं आपको सही सही आंसर दे दूंगा। तो वो बोले कि भैया वो 2 कौन लोग हैं? वो कहते हैं भैया यही 2 लोग हैं, वो इनको दोनों को आप मरवा दो, इनकी गर्दन कटवा दो या इनको फांसी पे चढ़ा दो, तो मैं आपको राइट आंसर दे दूंगा कि कितने मैन है, कितने वीमेन है। अब वो दोनों के तोते उड़ जाते हैं। वो कहते हैं भैया ये तो हम गिराने चले थे तेनालीराम को, सोच रहे थे ये अरेस्ट हो जाएगा, यहाँ तो अपनी जान पे बनाई, अब तो जान बचाने के लिए पैर पकड़ने पड़ेंगे। तो वो दोनों कहते हैं महाराज 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 हमें माफ कर दो, हम क्षमा मांगते हैं, हमें माफ कर दो। तो कृष्णदेव राय जी समझ जाते हैं कि भाई तेनालीराम ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए इन दोनों को इनकी सही जगह दिखा दी है। तो उन्होंने कहा नहीं देखिए जब तक हम आपको मृत्युदंड नहीं देंगे तब तक तो सही निर्णय नहीं हो पाएगा, तेनालीराम तो आंसर तभी दे पाएगा, तो आपको तो बिल्कुल मारना पड़ेगा उससे पहले। तो वो कहते हैं नहीं महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हम मानते हैं कि इनके दिमाग में जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो बिल्कुल सही है, हम इनसे सहमत हैं, हम अपने सवाल और चैलेंज को ना वापस लेते हैं। तो तेनालीराम जी अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए उन दोनों कॉन्स्पिरेटर्स को, वो दोनों जो उनको गिराना चाहते थे, उनको उनकी जगह भी दिखा देते हैं, और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से महाराज की निगाहों में उनकी रेपुटेशन इंटैक्ट रहती है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि आपकी इंटेलिजेंस को चैलेंज करने के लिए बहुत सारे लोग सामने आएंगे, पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप अपनी इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, न कि किसी दूसरे को नीचे गिराने पर। जब आप अपने आप में वाइज होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, अपनी फील्ड में एक्सीलेंट होंगे, तो सब ऑटोमेटिक आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। सो बच्चों आज की थी ये कहानी, सुनो कहानी में, जिसका नाम था 3 सवाल। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नई स्टोरीज को आप अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये कहानियां अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों को भी हमारी इन कहानियों को सुनने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। आप सबने अपना समय निकाला, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे सुनो कहानी में।